दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, वहम का दूसरा और आखिरी हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कहानी के पहले हिस्से में क्या क्या हुआ। मनाली के एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद एक खूंखार मरीज विक्रांत ये दावा करता है कि उसकी जिंदगी में एक फबीहा नाम की लड़की थी जो अचानक किसी दिन गायब हो गई। विक्रांत, जो कभी एक बड़ी केमिकल कंपनी का मालिक था, वो ये बार बार कह रहा है कि फबीहा उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। विक्रांत का एक दोस्त है इंस्पेक्टर कुशाल, वो इस मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन अस्पताल के जो हेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर खान, और अभी तक जो सबूत मिले हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, वो तो यही कह रहे हैं कि फबीहा विक्रांत के मन का एक वहम है और कुछ नहीं। तो विक्रांत के कई करीबियों ने ये बात भी कंफर्म की है कि उन्होंने विक्रांत को केमिस्ट्री लैब में खुद से बातें करते देखा है। हालांकि विक्रांत इसके जवाब में ये कहता है कि ऐसा वो केमिकल इक्वेशंस को याद करने के लिए बोल बोल कर लिखता था। लेकिन फबीहा से पहली मुलाकात की जो कहानी उसने बताई कि वो पहली बार फबीहा से कसौली में मिला था, जहां फबीहा की कार ख़राब हो गई थी और उसने उसे लिफ्ट दी वगैरह वगैरह। उसने अपने नौकर से कहा कि वो फबीहा की कार लेकर आ जाएगा, लेकिन बाद में नौकर ने डॉक्टर खान से और इंस्पेक्टर कुशाल से जब बताया तो उसने कहा कि जब वो वहाँ गया तो उसे वहाँ कोई कार नहीं मिली। विक्रांत ने यह भी कहा कि उसकी फबीहा से फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो मालूम हुआ कि जिसे वो फबीहा का फ़ोन नंबर बता रहा था वो दरअसल विक्रांत का ही दूसरा नंबर था। विक्रांत के पास फबीहा की सिर्फ 3 डिटेल्स थीं। एक कि वो हार्ट पेशेंट थी और जीबी पंत अस्पताल जाती थी इलाज के लिए। उस रोज़ भी अस्पताल से ही लौट रही थी जब उसकी कार ख़राब हुई और विक्रांत से उसकी पहली मुलाकात हुई। दूसरी डिटेल थी कि वो नोरा रिचर्ड्स गर्ल्स पीजी में रहती थी। उस पीजी के बाहर से ही वो फबीहा को कई महीने तक वो पिक एंड ड्रॉप करता रहा। तीसरी और आखिरी जानकारी थी फबीहा के स्कूल की पढ़ाई देहरादून गर्ल्स कॉलेज में हुई थी और 1996 में वो 8वीं क्लास में थी। तो पुलिस ने एक एक करके तीनों जानकारियों को वेरीफाई किया। पहले ये मालूम हुआ कि जीबी पंत अस्पताल में फबीहा नाम की कोई हार्ट पेशेंट कभी नहीं हुए। दूसरा, नोरा रिचर्ड्स पीजी वालों ने भी कहा कि इस नाम की कोई लड़की उनके यहाँ कभी नहीं रही। और बाकी देहरादून के गर्ल्स कॉलेज के 1996 के 8वीं क्लास की जो ग्रुप फोटो थी, ग्रुप फोटो में इंस्पेक्टर कुशाल को वो मिल गई थी, लेकिन उसने जो उसमें लड़कियां देखी उनकी उम्र काफ़ी कम थी, क्योंकि वो बचपन की तस्वीर थी, तो पहचानना मुश्किल था कि उसमें से कोई फबीहा है या नहीं है। तो क्या फबीहा सिर्फ विक्रांत की इमेजिनेशन थी या उसके पीछे थी कोई साजिश? चलिए जानते हैं कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में। मेंटल हॉस्पिटल की गूंजती दीवारों के बीच बनी उस कोठरी में विक्रांत लोहे के पलंग पर लेटा हुआ था। बाहर से आते ढोल की आवाज के साथ होली के गाने बज रहे थे। वो उठा और आहिस्ता से कोठरी के रोशनदान से सर अड़ाकर उसने बाहर की तरफ देखा। हॉस्पिटल के गार्डन में रंग उड़ रहे थे। स्टाफ होली की छुट्टी पर जाने से पहले होली मना रहा था। विक्रांत कुछ देर उन लोगों को एक दूसरे पर रंग लगाते हुए देखता रहा और फिर अपनी कोठरी के फर्श पर बैठ गया। उसे याद आया कि फबीहा को भी रंग बहुत पसंद थे। वो अक्सर कहती थी कि केमिस्ट्री लैब में तुम काम करते वक्त ये सफेद कोट क्यों पहन लेते हो? क्या जरूरी है? अरे कोई कलरफुल कोट भी पहन सकते हो, थोड़ी एनर्जी मेंटेन रहेगी। सुनकर विक्रांत हंसने लगता था। आज उसकी आंखों में आंसू थे। उसे फबीहा याद आ रही थी और उसकी छोटी छोटी बातें भी। वो उसका रोजाना नोरा रिचर्ड्स पीजी गेट पर मिलना। जब एक बार विक्रांत ने उससे पूछा था कि ये नोरा रिचर्ड्स कौन है जिनके नाम पर तुम्हारे पीजी का ये नाम रखा गया है, तो उसने बताया था कि एक आयरिश राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं, जिनकी कर्म भूमि दरअसल हिमाचल प्रदेश थी। 1924 में वो कांगड़ा वैली में सेट हो गई थी और उन्होंने वहाँ पर हिमाचल की बोली, रीति रिवाज और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। उन्होंने हिंदी फिल्म स्टार शम्मी कपूर के साथ मिलकर एक आर्ट विलेज बनाया था जो आज भी कांगड़ा में है, हालांकि कुछ बुरे हालात में है। अचानक इन ख्यालों के बाद
विक्रांत चौंक गया, क्योंकि उसे यह ख्याल आया कि अगर फबीहा उसके जहन का फितूर थी तो ये इंफॉर्मेशन उसे कैसे मिली नोरा रिचर्ड्स के बारे में। अगर वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी तो ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली। डॉक्टर खान, डॉक्टर खान, उसने आवाज लगाई तो गार्ड्स ने डॉक्टर खान को बुलाया। उसने डॉक्टर खान को कहा कि फबीहा ने उसे नोरा रिचर्ड्स जी के बारे में बताया था, जिनके नाम पर वो पीजी है जहां वो रहती थी। क्या आप इस नाम के बारे में सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर? अगर ये जानकारी सही है तो इसका मतलब कि वो उसका वहम नहीं है। ये पहली बार था कि जब डॉक्टर खान को थोड़ा सा यकीन हुआ कि विक्रांत सही कह रहा है, क्योंकि नोरा रिचर्ड्स का नाम जब गूगल पे डाला गया तो पूरी जानकारी सच थी। वो एक मशहूर समाज सेवी थी, हिमाचल उनकी कर्मभूमि रही थी। डॉक्टर खान ने फौरन इंस्पेक्टर कुशाल को फोन लगाया और कहा, हेलो इंस्पेक्टर कुशाल, एक डेवलपमेंट है इस केस में। उन्होंने इंस्पेक्टर कुशाल को नोरा रिचर्ड्स वाली बात बताई। इंस्पेक्टर कुशाल उनकी बातें सुनता रहा। फिर एक पल के बाद उसने डॉक्टर साहब को टोका, एक सेकेंड, आपने क्या नाम बताया? नोरा रिचर्ड्स? हाँ, आपसे विक्रांत ने यह कहा कि नोरा रिचर्ड्स के बारे में उसे कुछ पता नहीं था और उसे फबीहा ने बताया? हाँ, उसने ऐसे ही कहा। झूठ कहा उसने आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने नोरा रिचर्ड्स नाम की किताब उसकी कार में देखी थी जब मैं उसकी तलाशी ले रहा था। व्हाट? डॉक्टर खान चौंके। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब उसने उस किताब में पढ़ा है और बाकी की कहानी मनगढ़ंत है। डॉक्टर साहब, मैं अब तक तो आपसे उसको रिहा कर देने के लिए कह रहा था, पर अब मुझे खुद उस पर शक हो रहा है। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मुझे वो स्कूल का वो ग्रुप फोटो भी दिखाना है उसे, वो देहरादून गर्ल्स कॉलेज वाला। इंस्पेक्टर कुशाल अगली सुबह डॉक्टर साहब से परमिशन लेकर विक्रांत की कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। इधर बिस्तर पर लेटा हुआ विक्रांत पूरी रात का जागा हुआ था। उसे नींद नहीं आती थी। वो अपनी उधेड़-बुन में था, वो कुछ और ही सोच रहा था। पिछली रात से एक बात उसके मन को बार बार परेशान कर रही थी कि उसने सोचा कि फबीहा इतने महीनों तक उसके साथ थी, पर वो कभी किसी के सामने उससे क्यों नहीं मिली। जब भी मिली, अकेले में मिली। जब भी वो उसे लेने के लिए नोरा रिचर्ड्स पीजी पहुंचता था तो वहां पर वो उसे अकेले खड़ी मिलती थी, अंदर से कभी आती हुई नहीं दिखाई थी। वो पहली मुलाकात के बारे में भी सोच रहा था कि उस दिन भी वो अकेले ही थी जब उसे वो पहाड़ से नीचे आते वक्त देखी थी। वो याद कर रहा था कि वो कभी भी आज तक किसी के सामने उससे नहीं मिली। क्यों? हेलो विक्रांत, कुशाल की आवाज से कोठरी गूंज गई। विक्रांत उठकर बैठा तो देखा कि इंस्पेक्टर कुशाल खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक पीला लिफाफा भी था। वो अंदर आया और बोला, तुमने झूठ क्यों बोला डॉक्टर खान से कि तुम्हें नोरा रिचर्ड्स के बारे में फबीहा ने बताया है? विक्रांत ने कहा, झूठ? इसमें झूठ क्या है? उसी ने बताया मुझे। विक्रांत, मैंने तुम्हारी कार में नोरा रिचर्ड्स पर लिखी किताब देखी थी। हाँ, वो किताब मेरे पास है, पर वो मैंने बाद में खरीदी। जब फबीहा ने मुझे उनके बारे में बताया तो मुझे लगा उनके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो किताब खरीदी। अब मेरे पास वो किताब खरीदने की रसीद भी है। अगर तुम चाहो तो उसमें तारीख देख सकते हो कि मैंने वो किताब कब खरीदी। इंस्पेक्टर कुशाल ने फिर से सर पकड़ लिया। ऐसा लगा कि एक सुराग मिलने वाला था, पर यह भी हाथ से निकला। सारी कहानी फिर से उलट गई। उसे फिर अपने दोस्त की बेगुनाही पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा। उसने गहरी सांस ली और वो पीला लिफाफा खोला जो वो अपने साथ लेकर आया था। एक तस्वीर थी, 1996 के देहरादून गर्ल्स कॉलेज की 8वीं क्लास की ग्रुप फोटो। ये देखो विक्रांत, क्या तुम इसमें से पहचान सकते हो कि इनमें से फबीहा कौन हो सकती है? विक्रांत ने देखा। वो बहुत पुरानी तस्वीरें थीं, उसके बचपन की, इसलिए पहचानना मुश्किल था। बोला, अब मुश्किल तो है देखने में, पर ये दूसरी वाली लड़की जो है, ये लाइन में जो बैठी हुई है, ये लग रही है मुझे। हाँ यही है। हाँ, ऐसी नाक थी उसकी, यही होगी। इधर हॉस्पिटल की तरफ से असेसमेंट कमेटी ने विक्रांत की रिपोर्ट तैयार कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत को पागल खाने के वार्ड में भर्ती किया जाना था।
जिस वक्त इंस्पेक्टर कुशाल विक्रांत को वो कॉलेज के ग्रुप फोटो दिखा रहे थे, तभी उनका फोन बजा। डॉक्टर खान थे। उन्होंने कहा कि अब विक्रांत को उस वार्ड में भेजना ही पड़ेगा। रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो मेंटली फिट नहीं है। इंस्पेक्टर कुशाल गिड़गिड़ाने लगे डॉक्टर खान के सामने। बोले, सर प्लीज बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो फोटो वाला सुराग लगभग मिल गया है। प्लीज सर, वो बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हो जाऊंगा सर, प्लीज। खैर डॉक्टर खान मान गए, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत थी। पर यह इंस्पेक्टर कुशाल के लिए बहुत था। वो फौरन देहरादून के उस कॉलेज पहुंचा और वहां के ऑफिसर्स से बातचीत की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, और वहां उसे वो पता चला जो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि जिस लड़की को वो फबीहा कह रहा था, ये लड़की इस तस्वीर के क्लिक होने के बाद, उसके कुछ महीनों के बाद ही मर गई थी। पता चला कि स्कूल की सीढ़ियों से फिसलकर उसके सर पर चोट लगने से उसी कॉलेज में उसकी मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर कुशाल के जिस्म में खून में चिंगारियां दौड़ने लगी। सवालों का एक तूफान उसके जहन में शोर कर रहा था, जवाब कोई नहीं था। कहीं वो लड़की कोई भूत प्रेत तो नहीं? अब ये सब तो वहम होता है। इंस्पेक्टर कुशाल ने हथेली से चेहरा पोंछते हुए अपने आप से कहा, और वो वापस मनाली लौटने लगा। कार चलाते हुए उसके जहन में कई सवाल आ रहे थे, जैसे ये कि ये भी तो हो सकता है कि फबीहा ने विक्रांत को यूं ही कह दिया हो कि वो फलां कॉलेज में पढ़ती थी। अगर उसका कोई प्लान था तो वो उसे सच क्यों बताएगी? उसने यूं ही कह दिया होगा कि फलां कॉलेज में थी, और फिर विक्रांत ने भी ये तस्वीर देखकर बहुत श्योरिटी से तो नहीं कहा था कि ये फबीहा है। हो सकता है कि ये हम गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। बहरहाल सवाल ही सवाल थे हर तरफ, जिसका कोई जवाब नहीं था। सवालों के शोर में सामने जवाबों की एक लंबी खामोशी थी। अगर वो वाकई थी, फबीहा थी, तो आखिर क्यों उस रात विक्रांत के ड्राइवर को कोई गाड़ी वहां पर खड़ी नहीं मिली थी? जिस पीजी के गेट से वो निकलते हुए विक्रांत से हमेशा मुलाकात होती थी, जहां से उसे पिक करता था, उस नोरा रिचर्ड्स पीजी वालों ने क्यों कहा कि यहां उस नाम की कोई लड़की कभी नहीं रही? जीबी पंत हॉस्पिटल में फबीहा नाम की कोई पेशेंट क्यों नहीं थी? कोई हार्ट पेशेंट नहीं थी वहां। और सबसे अहम, विक्रांत ने जो नंबर फबीहा का बताया था, वो उसी के नाम पर इशू कैसे हुआ था? वो सिम उसी के नाम पर कैसे था? इंस्पेक्टर कुशाल के मन में हर सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं था। डॉक्टर खान ने सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। 3 दिन गुजर गए थे, 2-4 दिन बाकी थे। अस्पताल की पीली उदास दीवारों के बीच बनी कोठरी में विक्रांत भी बेचैन सांसें ले रहा था। आज उसे याद आ रही थीं वो तमाम आवाजें जो बुरे वक्त में उसे पुकारती थी। कुछ लोग, कुछ प्रेमिकाएं जिन्हें वो मन भर जाने के बाद पलट कर नहीं देखता था। आज कोई नहीं था जो उसकी बात पे यकीन करे। सब उसे पागल मान रहे थे। सब उसे कह रहे थे कि फबीहा उसके मन का वहम है। और अब तो उसे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि शायद फबीहा नहीं थी और ये उसका पागलपन था। लोग कहते थे कि उसे इलाज की जरूरत है। 4 दिन भी इसी उधेड़-बुन में गुजर गए। इंस्पेक्टर कुशाल ने जो वक्त डॉक्टर खान से मांगा था, आखिरकार आज सुबह वो वक्त खत्म हो गया था। वो सुबह सुबह हॉस्पिटल आए और डॉक्टर खान के केबिन में वो जाकर बैठ गए आमने सामने। बीच में जो मेज थी उस पर एक कागज रखा था जिस पर इंस्पेक्टर कुशाल के दस्तखत होने थे। इस पर दस्तखत होते ही ये साबित हो जाना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, उसे कोई एतराज नहीं है। वो इस एनओसी पर दस्तखत कर रहे हैं कि हाँ, विक्रांत पागल है। इंस्पेक्टर कुशाल के एक सिग्नेचर से उसकी जिंदगी तय होने वाली थी। डॉक्टर खान ने कहा, इस एनओसी पे दस्तखत कीजिए इंस्पेक्टर, अब मैं आपको और वक्त नहीं दे पाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और उसे देखने लगे। अच्छा, ठीक उसी वक्त जब वो विक्रांत उस कागज को वहां देख रहे थे डॉक्टर खान के केबिन में, विक्रांत अपनी कोठरी में लेटा हुआ था। ठीक उसी वक्त एक खाने की ट्रे रोज सुबह की तरह किसी ने अंदर दरवाजे से सरकाई।
विक्रांत ने लेटे लेटे ट्रे पर एक नजर डाली। 2 ब्रेड, थोड़ी सी दलिया, कुछ भीगे हुए चने और एक कागज का टुकड़ा। विक्रांत ने हैरानी से देखा। वो उठा, कागज उठाया और उसे खोला। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उस कागज को, सब उसके चेहरे के भाव जो थे वो अचानक से बदलने लगे। सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें फैल गई। वो कागज दरअसल एक खत था। उसमें क्या लिखा था बताता हूं। हेलो विक्रांत, कैसे हो? अब तक ढूंढ रहे हो मुझे? जानती हूं मैं कि तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन पता है, तुम्हारी तकलीफ ही मेरा इंतकाम है। चलो, तुम्हारी तकलीफ थोड़ी सी कम कर देती हूं। यह बता देती हूं कि तुम्हारी गलती क्या थी। एक कहानी सुनाती हूं। एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। उसे पहाड़ों पर घूमने का बड़ा शौक था और वो डायरी भी लिखती थी। जो कुछ भी दिन में उसके साथ होता था वो अपनी डायरी में दर्ज करती थी। खुश थी अपनी जिंदगी से। बस ये गलती कर बैठी, प्यार कर बैठी। एक अय्याश थे, उस अय्याश आदमी से जिसने उस लड़की का इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया। बेचारी लड़की उसे सच्चा प्यार करने लगी थी। जब उस अय्याश आदमी ने उसे धोखा दिया तो वो डिप्रेशन में चली गई, बीमार हुई और एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी पड़ी मर गई। जानती उस लड़की का नाम क्या था? उस लड़की का नाम था आरुषि, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में तुमने फबीहा को बताया भी था एक बार, याद है? वो अय्याश आदमी तुम थे विक्रांत। कहानी आगे सुनो। जिस रात अस्पताल में आरुषि की मौत हुई, उसी रात उसी अस्पताल में एक और लड़की भी थी। उसे दिल की बीमारी थी और वो जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थी। आरुषि ने मरते मरते अपनी बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दिया था। आरुषि जाते जाते अपनी सांसें उस लड़की के सीने में छोड़ गई। उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स कुछ और मरीजों को लगाए गए, लेकिन वो लड़की जिसे आरुषि का दिल मिला, वो लड़की मैं थी। आमतौर पर डोनर और रिसीवर की पहचान जाहिर नहीं होती, लेकिन ये मामला इतना अर्जेंसी में हुआ था कि मुझे डोनर के बारे में पता चल गया। जब मैं ठीक हुई तो मैंने तय किया कि मैं आरुषि के घर जाऊंगी, मैं उसके माँ बाप से मिलूंगी। मैं घर गई तो मुझे वो डायरी मिल गई जो वो रोजाना लिखती थी। मैंने उसकी डायरी पढ़ी। उसने लिखा था अपने नए नए इश्क के बारे में। वो विक्रांत से कितना प्यार करती थी। उसे यकीन था कि विक्रांत भी उसे चाहता है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अरावली के पहाड़ों पर जाकर विक्रांत के सीने से लगना चाहती थी, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अब आरुषि तो नहीं थी, लेकिन उसकी धड़कनें मेरे सीने में थी। तो मैंने तय किया कि मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं तुमसे मिली फबीहा के नाम से, प्यार का नाटक किया और तुम्हें अरावली ले गई ताकि आरुषि की धड़कनों को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होती महसूस हो। विक्रांत के हाथ कांप रहे थे खत को पकड़े हुए। खत का एक एक लफ्ज बिजली की तरह कौंध रहा था। उसने आगे पढ़ा। आगे लिखा था, विक्रांत, आरुषि की डायरी में मैंने आगे के पन्नों पर उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नासूर में बदलते हुए देखी। उसने लिखा था कि तुम कैसे बदल गए। तुमने उसका इस्तेमाल किया, तुमने उसे छोड़ दिया, जुल्म किया, तड़पाया, उसे अजाब बना दी उसकी जिंदगी तुमने। और तब मैंने तय किया कि तुम्हें भी वैसे ही दर्द दूंगी जैसे उसको डिप्रेशन हुआ। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे मैकेनिक को मेरी गाड़ी उस रोज क्यों नहीं मिली? क्योंकि गाड़ी खराब ही नहीं हुई थी। वहां पे कोई गाड़ी थी ही नहीं। तुमने मुझे हमेशा उस नोरा रिचर्ड्स पीजी के गेट से पिक किया और वहीं पे ड्रॉप किया। तुम हमेशा मुझे देखते थे ड्रॉप करने के बाद कि मैं उसकी गैलरी से अंदर जाती थी, लेकिन मैं वहां कभी अंदर नहीं जाती थी। जैसे ही तुम जाते थे मैं वापस बाहर आ जाती थी और वहां जाती थी जहां मैं सच में रहती थी। हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मुझे जीबी पंत अस्पताल में हर महीने जाना होता था, पर तुमने वहां मेरे बारे में फबीहा के नाम से पूछताछ की।
फबीहा कोई नहीं थी, इसलिए तुम्हें वहां मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला। और हाँ, वो तुम्हारा पर्स का खोना वो भी इस प्लान का एक हिस्सा था। तुमने लोगों से कहा कि तुम्हारे पास मेरी एक तस्वीर थी, लेकिन वो पर्स खो गया। वो पर्स मेरे पास है। पर्स नहीं खोता तो मुझे अपनी तस्वीर वापस कैसे मिलती और तुम्हारा आईडी कार्ड कैसे मिलता? वो आईडी कार्ड जिससे मैंने तुम्हारे ही नाम पे नया सिम कार्ड इशू कराया, और फिर उसी सिम कार्ड से मैंने तुमसे बातें की। तुम्हें मेरी आदत हो गई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि बिछड़ने का दर्द कैसा होता है। जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारी उलझनों से आजाद किया, लेकिन हां, मैं कौन थी, मेरा असली नाम क्या था, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारे जहन में यह सवाल एक टीस बनकर हमेशा चुभता रहेगा। जाओ, आरुषि का इंतकाम पूरा हुआ विक्रांत। किसी जिंदा शख्स के जिस्म से जैसे रूह खींच ली जाए, वैसे ही हुआ कुछ विक्रांत के साथ वो खत पढ़कर। लेकिन वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि ये खत अब उसकी बेगुनाही का सबूत है। वो दरवाजे के पास पहुंचा और चीखा, डॉक्टर खान, डॉक्टर खान। दरवाजा खुला हुआ था, शायद किसी साजिश के तहत खुला हुआ था। वो हड़बड़ी में उसने गेट खोला और वो बाहर डॉक्टर खान चिल्लाता हुआ उनके केबिन की तरफ दौड़ने लगा। उसके हाथ में वो कागज था। अचानक वहां पर शोर उठा, अरे अरे पकड़ो उसे, देखो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। सायरन बजने लगा। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के वॉकी टॉकी पर आवाज आने लगी, ऑब्जर्वेशन वार्ड से एक मरीज भागने की कोशिश कर रहा है, एवरीवन अलर्ट। विक्रांत अपनी रिहाई का एक लौता सबूत लिए पागलखाने के कॉरिडोर्स के बीच बदहवास भागता चला जा रहा था। आखिरकार वो डॉक्टर खान के केबिन के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि इंस्पेक्टर कुशाल भी थे। वो जैसे ही ठहरा, गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। पकड़ो पकड़ो, अरे रुको, हाथ पकड़ो इसका। गार्ड्स चीख रहे थे। वो चीखा, बचा लीजिए मुझे, डॉक्टर खान, मुझे बचा लो। कुशाल, ये सब साजिश है। देखो, ये कागज देखो। उसके जिस्म पर खरोचे थी, चीना झपटी में उसके कपड़े फट गए थे। कई गार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। तभी डॉक्टर रेहान की आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। डॉक्टर खान ने आवाज लगाई तो गार्ड्स पीछे हट गए। वो विक्रांत जमीन पे पड़ा था, गहरी सांसें ले रहा था। किसी तरह से वो कोशिश करते हुए उठा और इंस्पेक्टर के पास आया और बदहवास होते हुए बोला, इंस्पेक्टर कुशाल, अब मुझे सब पता चल गया है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये सब पता है। वो अरावली जो ट्रिप थी ना, ये सब उसके लिए किया गया था। वो अरावली गए थे ना, मैं और फबिया। वो फबिया नाम नहीं है उसका नाम कुछ और है। मतलब वो थी नहीं, वो कोई और थी। मतलब देखो, इस खत को देखो, इसमें सब लिखा हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, आप भी देखिए, ये खत देखिए। उसने डॉक्टर खान की तरफ वो कागज का टुकड़ा बढ़ाया। डॉक्टर खान ने टुकड़ा लिया। अब विक्रांत के चेहरे पर खुशी थी, जैसे वो बेगुनाह साबित होने ही वाला है। डॉक्टर खान ने कुछ सेकंड्स खत को देखा और फिर लापरवाही से कुशाल की तरफ बढ़ा दिया। कुशाल ने उस खत को देखा, अलट पलट के देखा, फिर कहा, पर इस कागज में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सादा कागज है। जैसे ही उसने ये कहा, विक्रांत ने जल्दी से वो कागज अपने हाथ में लिया। उसने देखा तो वाकई कागज दोनों तरफ से सादा था। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कागज को सूंघ कर देखा। ये महक पीमोपिथिलीन की थी, वही पीमोपिथिलीन जिसके बारे में उसने एक बार फबीहा को बताया था। उसे याद आने लगा वो पुराना वक्त जब उसने कहा था, देखो फबीहा, इस नीले केमिकल का नाम है पीनोपेथिलीन और ये है अमोनिया। इसमें 2 ड्रॉप सोडियम और थोड़ा सा विनेगर मिलाएंगे तो देखो ये हो गया ना, बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट। कभी कभी किसी के मिलने से पुराने रंग धुल जाते हैं। यानी खत पर लिखावट उसी पीनोपेथिलीन की नीली स्याही की थी जो अब गायब हो गई थी। विक्रांत के चेहरे पर रोना आने लगा। उसने गुस्से में कागज के टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए और अचानक रोते रोते वो जोर से हंसने लगा, पागलों की तरह। डॉक्टर खान ने गार्ड्स को इशारा किया कि इसे ले जाओ। गार्ड्स उसे ले जाने लगे। वो चीखता हुआ कॉरिडोर से गुजरने लगा पागल खाने की तरफ। इंस्पेक्टर कुशाल ने अफसोस से मेज पे रखा हुआ वो कागज उठाया और उस पर दस्तखत करते। अब वो विक्रांत की किस्मत लिखती गई थी।
पागल खाने के कॉरिडोर्स में गूंजती विक्रांत की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गुम हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये थ्रिलर कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो YouTube का जो कमेंट बॉक्स है आपके लिए खुला हुआ है। जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर अगर आप इसे सुन रहे हैं तो वहां पे हमें फॉलो कीजिए और रेटिंग्स दीजिए। शो के प्रोड्यूसर हैं माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। शो का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने, अमन पाल ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।